नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे माँ बगलामुखी टेम्पल, जो कि पंडोह में स्थित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। ये हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली की तरफ से, ठीक है। कुल्लू मनाली की तरफ से अगर मंडी को जाओ तो ये कैंची मोड़ आता है। कैंची मोड़ में ही ये रोपवे स्थित है बगलामुखी टेम्पल के लिए। हमने रोपवे तो नहीं लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बाय रोड जाएं। ये आपका पंडोह डैम का पुल है। पुल के पास ही आगे, थोड़ी सी आगे जाके आपको ये टर्न मिलेगा। टर्न में बोर्ड्स लगे हुए हैं बाखली गांव के लिए। ये जो मंदिर है बाखली गांव में है, बगलामुखी मंदिर का बोर्ड है। हमने ये बाखली गांव का रोड ले लिया है, गाड़ी से हम जा रहे हैं। आगे ये जो रोड है ये सिंगल रोड है, बिल्कुल शांत है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो रोपवे ही प्रेफर करते हैं बगलामुखी जाने के लिए। बट हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना था नेचर और रास्ता भी, तो हमने डिसाइड किया कि हम बाय रोड जाएंगे। तो आपको भी दिखाते हैं कि इसका रोड कैसा है, ठीक है। रोपवे तो चलो आप हाईवे से ले लोगे कैंची मोड़ से, तो अगर आपने बाय रोड आना हो तो किस तरह का रोड है, किस तरह से आप जा सकते हो। वैसे तो जो रोड है वो काफ़ी रिस्की है, ख़ास करके बरसातों में आपका बिल्कुल लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिक्कड़ हो जाता है जिसमें गाड़ी घूम सकती है। तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ बरसातों में नहीं है सेफ़, बट बाकी सीजन्स में आप जा सकते हो। ये देखिए, ये जो पानी आपको दिख रहा है ये पंडोह डैम का रिजर्वायर है। ये बिल्कुल लेक सी बनी हुई है। हम इस साइड है पहाड़ के, हमने दूसरी साइड जाना है। दूसरी साइड है माँ बगलामुखी का टेम्पल, ठीक है। ये जो जितना भी आपको दिख रहा है साफ़ सुथरा वातावरण, ये कुछ भी एडिटिंग नहीं है, ये सच में इतना साफ़ था और बहुत ही अच्छा यहाँ पे वातावरण था। बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं, तो पॉल्यूशन कहाँ से ही होगा। यहाँ जो सामने मैं जूम कर रही हूँ, आपको शायद रोपवे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे रोपवे है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आप दूसरी पहाड़ी तक जा सकते हो रोपवे के थ्रू। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ से दूसरी पहाड़ी में जा सकते हो। ये बिल्कुल कम टाइम लगता है रोपवे से। इसके चार्जेस मेरे ख्याल से 400 या 600 है पर पर्सन, वो वेरी करता है सीज़न टू सीज़न। रोड से जाने का ये है कि आपको पूरी वैली एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। अगर आप रोपवे से जाते हैं तब भी चलो आप कर लेते हो एक्सप्लोर, बट इतना नहीं हो पाता है। बाय जिसको रोड का वो ट्रैवल पसंद है तो वो तो रोड से जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। और ये जो पानी है ये बहुत गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसमें कई अगर गाड़ियाँ भी गिरी हुई हैं तो वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, इतना गहरा है ये पानी। तो हमें अब दूसरी साइड जाना है पहाड़ के। ये देखो, ये जो मंदिर है येलो कलर का, जो बिल्डिंग है आपको दिख रही है, ये है माँ बगलामुखी का टेम्पल। ये देखो, जूम करके मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने पहुँचना है दूसरी जगह। तो हमने ये जो है रोड, तो हमने जितना भी रोड बना हुआ था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम ऑफ रोड पे आ गए हुए हैं। बहुत ही कच्चा रोड है और शायद हमें नदी भी क्रॉस करनी पड़े, तो इस वजह से ये जो बाढ़ आई हुई थी 2 साल पहले, उसके बाद ये रोड्स बने ही नहीं हैं। ये बिल्कुल कच्चे हैं, आप देख सकते हो, बिल्कुल मिट्टी है, कोई यहाँ पे वो टायरिंग नहीं हुई। और अगर पैदल भी आना है, जो पुल है वो पुल भी थोड़ा सा टूट चुका है। अगर उसमें ज़्यादा लोग, ये देखो सामने आपको पुल दिख रहा है ना, इसमें अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो ये कम्प्लीटली टूट ही जाएगा। ये स्टार्टिंग से देखो थोड़ा सा नीचे हो गया हुआ है, तो इस वजह से ये काफ़ी रिस्की है अगर इस पुल से भी आओ। तो हमने सोचा कि हम रोड से ही पूरा रास्ता कवर करेंगे। ये जितना भी आपको रास्ता मैं दिखा रही हूँ ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये तो यहाँ इस साइड तो बिल्कुल ही लैंडस्लाइड हुआ था, बिल्कुल थोड़ा ही गाड़ी का रास्ता बिल्कुल गाड़ी लायक ही था, वो भी उबड़ खाबड़ था बहुत ज़्यादा। और जेसीबी देखो लगी हुई है थोड़ा बहुत काम करने के लिए, बिल्कुल थोड़ा बहुत काम करती है ये, ताकि गांव वालों को दिक्कत ना हो ज़्यादा रोड की, क्योंकि गांव वालों ने तो रोज़ ही आना जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत है अगर रोड नहीं है। रोज़ आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट हाँ, ये है कि इसका भी अपना मज़ा है।
पहाड़ी एरिया, शांत बिल्कुल एरिया है ये। रोड का ये देखिए, रोड बिल्कुल, हमारी गाड़ी बिल्कुल नीचे लगने वाली थी तो हमने बिल्कुल स्लो चलाई है यहाँ से। ये देखिए कितना ग्राउंड, ये ग्राउंड भी नहीं है एक तरह से, बिल्कुल नदी ही है। अगर बरसातों में ये जहाँ पे अभी हमारी गाड़ी है तो यहाँ पे पूरा पानी होता है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम पे। ये चलने लायक नहीं होता है, मतलब गाड़ियाँ आप क्रॉस नहीं करवा सकते हो बरसातों में, तो बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। इवन ये पुल भी टच कर जाता है पानी, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है बरसातों में। इसी वजह से तो बाढ़ आती है और रोड्स ख़राब हो जाते हैं। देखो पुल के नीचे से भी हम गए इस टाइम पे और जगह जगह पानी है क्योंकि ये ऑब्वियसली ये नदी क्रॉस कर रहे हैं हम। देखिए इतना ख़राब रास्ता क्रॉस करके अल्टीमेटली हम मंदिर पहुंचेंगे जहाँ पे माँ बगलामुखी विराजमान है। आप सोच रहे होंगे कि मेन मंदिर बगलामुखी का तो कांगड़ा में है, तो यहाँ पे जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। ये भाखली गांव में है। तो इसकी भी स्टोरी ऐसी है कि भाखली गांव में ना बहुत साल पहले, बहुत काफ़ी सदियों पहले बोला जा सकता है, उस टाइम पे एक आदमी था वहाँ पे, ये पानी लेने गया। पानी मतलब जैसे शायद यहाँ पे ही आया होगा जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, तो पानी लेने गया। पानी में उसको एक गोल पत्थर काले रंग का दिखा। वो पत्थर बहुत ज़्यादा चमक रहा था, तो वो उस पत्थर के पास गया। जैसे ही उसने उस पत्थर को टच किया तो वो गायब हो गया आदमी। फिर बाकी गांव वाले उसे ढूंढने लगे। काफ़ी ढूंढने के बाद ना वो मिला ही नहीं और कितने दिन उसकी तलाश जारी रखी गांव वालों ने। फिर गांव वालों ने सोचा कि वो क्या पता पानी में डूब गया हो। जैसे मैंने बताया कि ये पानी काफ़ी गहरा है, तो गांव वालों ने भी ये सोचा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी और उसका कुछ पता भी नहीं था कि वो ज़िंदा है या मर गया। तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन 18 दिन बाद वो वापस आ गया और जब वो वापस आया उसके एक हाथ में वो काला पत्थर था और एक हाथ में धूप वाली करछी थी, और उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा उसमें तेज था। तो उसके बाद उसने, जब गांव वालों ने पूछा कि तुम कहाँ थे, तो वो उसने बोला कि मेरी जो मुलाकात है वो माँ बगलामुखी से हुई है। माँ बगलामुखी ने आदेश ये दिया है कि यहाँ पे मंदिर मेरा बनाया जाए। तो देखिए हम अब फाइनल मंदिर में पहुँच चुके हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ मंदिर। ये देखिए, ये जो है ऊपर का व्यू है, बाहर वाली साइड का। पूरी हवाएं चली हुई थी, नीचे पूरी वैली आपको आप देख सकते हैं। पूरी वैली दिख रही है, पहाड़ हैं, नदी है जो जहाँ हम क्रॉस करके आए हैं। ये जो बगलामुखी टेंपल है ये येलो कलर में ही है। येलो कलर जो है ये मेन बगलामुखी का कलर है। यहाँ येलो कलर के ही वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद भी येलो कलर का होता है। देखिए ये अद्भुत नज़ारा कितना ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही मज़ा आया हमें इस मंदिर में जाके। बट हाँ ये है कि मैं आपको मेन जो अंदर माता की मूर्ति है उसके दर्शन नहीं करवा सकती। वैसे तो बोर्ड्स पे नहीं लिखा था कि फ़ोटो वर्जित है या कुछ भी है, बट मैंने इस मंदिर की जो मूर्ति है वो मैंने ऑनलाइन नहीं देखी थी, तो मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपनी तरफ से दिखाऊं। मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ और ख़ुद दर्शन करें। इससे ये है कि थोड़ी देवताओं की जो वो होती है, मतलब प्राइवेसी कह लो, वो बनी रहती है। ठीक है, माता रानी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही अद्भुत है। पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से राक्षस की जीभ पकड़कर उसे शांत करती हुई। ये स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि माँ
असत्य, अन्याय और दुष्ट शक्तियों का अंत करती है। और यहाँ पे बगलामुखी माता जी को जो है पीला, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, पीले वस्त्र, पीली चुंदरी, पीले जो है भोग, पीले रंग के भोग लगते हैं। जिस दिन हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे जो है कीर्तन हो रहा था। पिछले दिन यहाँ पे जगराता था, आज यहाँ पे कीर्तन और लंगर की व्यवस्था थी। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर था। मैं चाहती हूँ कि सारे यहाँ पे विज़िट करें और माँ का आशीर्वाद लें। हमने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, माँ का आशीर्वाद भी लिया। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जय माता दी।